गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आपके इस चैनल पे। जैसा कि मैं आने वाले आपके एग्जाम एसएससी सीएचएसएल एमपी पटवारी से रिलेटेड क्वेश्चन करवा रही थी जीके का, जिसमें से मैंने बताया था 2022 में जितने भी नाम चेंजेस हुए हैं तो उसके 25 क्वेश्चन मैंने फर्स्ट पार्ट में कराया था। आज सेकंड पार्ट में उसके आगे का क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिया है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो प्लीज़ लेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वीथु सैन्य शिविर, जिसका नया नाम रखा गया है जनरल बिपिन रावत सैन्य गैरिसन। जनरल बिपिन रावत को तो आप लोग जानते होंगे, जिन्होंने भारत के रक्षा बजट पे काफ़ी काम किया है, रक्षा संस्थान को मजबूत किया है हमारे भारत के। और इनकी मृत्यु बहुत ही एरोप्लेन क्रैश की वजह से हुई थी, 8 दिसंबर 2021 को हुई थी। तो जनरल बिपिन रावत के बारे में जान लेते हैं। जनरल बिपिन रावत शीर्ष पर नियुक्त होने वाले पहले सेना अध्यक्ष थे और वह 27वें सेना अध्यक्ष थे, जिन्होंने 17 दिसंबर 2016 को जनरल दलवीर सिंह से भारतीय सेना की कमान संभाली। और जनरल बिपिन रावत की मृत्यु 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। इनकी मृत्यु कब हुई? 8 दिसंबर 2021 को हुई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान। राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का नया नाम रखा गया है भारतीय गतिशक्ति विश्वविद्यालय। तो इसके इम्पोर्टेंट कीज जान लेते हैं कि केंद्र सरकार गुजरात के वडोदरा स्थित राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान का नाम बदलकर भारतीय गतिशक्ति किया और साथ ही इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो याद रखिएगा, भारतीय रेल और परिवहन संस्थान का नया नाम भारतीय गतिशक्ति विश्वविद्यालय रखा गया है और साथ ही इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाएगा। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिवपुरी ग्राम पंचायत, जो कि एमपी में पड़ता है, शिवपुरी ग्राम पंचायत का नया नाम रखा गया कुंडेश्वर धाम, जो कि आपके टीकमगढ़ जिले में स्थित शिवपुरी गांव को कुंडेश्वर धाम के नाम से जाना जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमपी गवर्नमेंट ने इसमें चेंजेस किए हैं। तो शिवपुरी ग्राम पंचायत का नया नाम कुंडेश्वर धाम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन, जो आपके राजस्थान में है, तो इसका नया नाम रखा गया है महेश नगर हॉल्ट। तो मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन राजस्थान का नया नाम रखा गया है महेश नगर हॉल्ट। इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। बाड़मेर जिले के बालोतरा इलाके में स्थित, ये याद रखिएगा, राजस्थान के बाड़मेर जिले के बालोतरा इलाके में स्थित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नया नाम महेश नगर हॉल्ट रखा गया है। ये एमपी जीके के लिए इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखिए और जो भी इम्पोर्टेंट आपको लगे नोट डाउन करिए। सभी मैंने इम्पोर्टेंट फैक्ट ही लिए, तो प्लीज़ वीडियो को बने रहिए लास्ट तक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। होशंगाबाद। होशंगाबाद का भी नया नाम एमपी गवर्नमेंट ने रखा है नर्मदापुरम, चूँकि नर्मदा नदी के तट पर स्थित होने के कारण इसका नाम नर्मदापुरम रखा है। तो ये देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बावई मध्य प्रदेश। बावई आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसका नया नाम रखा गया है माखन नगर। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि कवि माखन लाल चतुर्वेदी के नाम पर रखा गया है। तो याद रखिएगा, बावई का नया नाम माखन नगर, जो कि आपके एमपी में है। एमपी गवर्नमेंट ने इसमें बदलाव किए हैं, तो याद रखिएगा। अगला पॉइंट है केवड़िया रेलवे स्टेशन गुजरात। केवड़िया रेलवे स्टेशन जो आपके गुजरात में पड़ता है और इसका नया नाम रखा गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं गुजरात केवड़िया के बारे में। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के तौर पर जाने वाली स्टैचू ऑफ यूनिटी को तो आप लोग जानते ही होंगे, नर्मदा नदी के तट पर बना है गुजरात में। और जिस जगह पर ये बना है उस शहर को केवड़िया कॉलोनी के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन, और जिस जगह पर बना है उसे केवड़िया कॉलोनी के नाम से जानते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू रोड सिक्किम, तो इसका नया नाम रखा गया है नरेंद्र मोदी मार्ग, जो कि जवाहरलाल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे और नरेंद्र मोदी अभी भी है। 2014 से नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और इन्हीं के नाम पे
जवाहरलाल नेहरू रोड का नया नाम रखा गया है, जो कि सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद। नई सड़क का नाम नरेंद्र मोदी रखा है, नरेंद्र मोदी मार्ग। और इससे पहले गंगा प्रसाद 2018 में मेघालय के राज्यपाल थे। तो याद रखिएगा मेघालय के राज्यपाल कौन थे 2018 में, तो गंगा प्रसाद सिक्किम, और अभी वो सिक्किम के हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। झांसी रेलवे स्टेशन, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में है, इसका नया नाम रखा गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का काफ़ी बलिदान है अंग्रेज़ों को हटाने के लिए, तो इसीलिए उनके आगे, उनके नाम के आगे वीरांगना लगाना अनिवार्य किया है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने झांसी के रेलवे स्टेशन का नाम बदल जाने पे जो भी याचिका दायर की थी, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में उच्च बलिदान दिया था, इसलिए झांसी को वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम से ही जाना जाना चाहिए। तो झांसी को वीरांगना लक्ष्मीबाई का नाम दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान दिल्ली, तो इसका नया नाम रखा गया है मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, जो कि पूर्व रक्षा मंत्री थे। तो मनोहर पर्रिकर के बारे में जान लेते हैं। पूर्व रक्षा मंत्री और पद्म भूषण से सम्मानित श्री मनोहर पर्रिकर के योगदान और उनके दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इस प्रमुख रक्षा संस्थान को दिशा दी जाएगी। और मनोहर पर्रिकर 9 नवंबर 2014 से 14 मार्च 2017 तक भारत के रक्षा मंत्री थे। तो ये याद रखिएगा कि 14 से 17 तक इन्होंने भारत के रक्षा मंत्री के रूप में भूमिका निभाई थी। और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने पठानकोट और उरी हमलों के दौरान मंत्रालय का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। थी इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आप असम में है, इसका नया नाम रखा गया है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। सिर्फ राजीव गांधी का नाम हटाया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। असम में आ सकता है राष्ट्रीय उद्यान ओरंग के बारे में, क्योंकि इसमें बदलाव किए गए हैं। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान देश का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो असम के दरांग और शोनितपुर जिलों में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। तो याद रखिएगा, शोनितपुर जिलों में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। इससे 79.28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। तो यह भी याद रखिएगा। और इसे 1985 में एक अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था और 13 अप्रैल 1999 को एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये पूछ सकता है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है कि इसे 1985 में अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था और 1999 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मडुवाडीह रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश, इसका नया नाम रखा गया है बनारस जंक्शन, जो कि आपके वाराणसी में पड़ता है। और मडुवाडीह स्टेशन को पुरातन स्टेशन के तौर पर जाना जाता है। तो ये याद रखिएगा, नाम इसका मेन है मडुवाडीह रेलवे स्टेशन का नया नाम बनारस जंक्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका नया नाम रखा गया है शिक्षा मंत्रालय, जो कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखे जाने की मंजूरी दी थी। तो याद रखिएगा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। और प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान 1985 में शिक्षा मंत्रालय का नाम एचआरडी मंत्रालय किया गया था। वहीं पीवी नरसिंह राव पहले एचआरडी मंत्री बने थे। तो ये भी याद रखिएगा कि 1985 में जब राजीव गांधी की सरकार थी तो इसका नाम एचआरडी मंत्रालय किया गया था और पीवी नरसिंह राव पहले एचआरडी मंत्री बने थे। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। परीक्षा की दृष्टि से मैंने सभी इम्पोर्टेंट लिए हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एंड तक बने रहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विदेशी सेवा संस्थान, जिसका नया नाम रखा गया है सुषमा स्वराज विदेशी संस्थान। सुषमा स्वराज पूर्व विदेश मंत्री रह चुकी हैं, जो कि अब हमारे बीच नहीं रही हैं। तो इनके सम्मान में ये नाम दिया गया है उनके,
तो विदेश मंत्रालय के अनुसार यह निर्णय पूर्व विदेश मंत्री के सम्मान स्वरूप लिया गया है। और प्रेजेंट में विदेश मंत्री आप लोग को पता है जयशंकर हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि विदेशी सेवा संस्थान का नया नाम सुषमा स्वराज विदेशी संस्थान रखा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रेलवे सुरक्षा बल जिसका नया नाम रखा गया है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। तो ये भी याद रखिएगा, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा के बारे में जान लेते हैं। भारतीय रेलवे ने अपने सुरक्षा बल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ का नाम बदलकर इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आईआरपीएफ किया है। तो ये भी याद रखिएगा। और आरपीएफ का मेन काम होता है कि रेलवे प्रॉपर्टी और ट्रेन में ट्रेवल कर रहे यात्रियों को सुरक्षा करना होता है, उनको सिक्योरिटीज देनी होती है। तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चेनानी नासिरी सुरंग। तो चेनानी नासिरी सुरंग आप लोग इसका नया नाम रखा गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चेनानी नासिरी सुरंग का नया नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग रखा गया है। और यह सुरंग न केवल भारत की सबसे लंबी राजमार्ग है जो कि 9 किलोमीटर लंबी है, बल्कि एशिया की सबसे लंबी बाई डायरेक्शनल हाईवे टनल है। तो याद रखिएगा, एशिया की सबसे लंबी सुरंग है जो कि 9 किलोमीटर है और यह बाई डायरेक्शनल हाईवे टनल भी है। तो याद रखिएगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं, फेसबुक कंपनी जिसका नया नाम रखा गया है मेटा। तो ये भी याद रखिएगा। अब मेटा लिखा भी रहता है, जैसे भी आप फेसबुक ओपन करेंगे तो नीचे पे आपके मेटा लिखा रहता है, तो ये याद रखिएगा। अब फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग के मुताबिक मेटा का ग्रीक में मतलब बियॉन्ड होना है। उन्होंने कहा कि मेटा का जो ग्रीक मीनिंग है उसका मतलब होता है बियॉन्ड। और बियॉन्ड मतलब कि हद से पार, हद से पार। कि इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कंपनी का नाम फेसबुक से बदलकर मेटा इसलिए किया ताकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहीं ज़्यादा आगे एक वर्चुअल दुनिया में ले जाया जा सके, इसकी पब्लिसिटी बढ़ाया जा सके, इसलिए इसका नाम मेटा रखा गया है। तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान का नया नाम रखा गया है सुंदर भारत। तो ये भी याद रखिएगा, स्वच्छ भारत अभियान का नया नाम सुंदर भारत। और इसकी टैगलाइन है, टैगलाइन भी आप लोग याद रख लीजिएगा, स्वच्छता ही सेवा है, गंदगी जानलेवा है, हर नागरिक का हो ये सपना, स्वच्छ हो संपूर्ण भारत अपना। तो बहुत ही अच्छी टैगलाइन है, स्वच्छता ही सेवा है, गंदगी जानलेवा है, हर नागरिक का हो ये सपना, स्वच्छ हो संपूर्ण भारत अपना। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। भारत हमारा स्वच्छ हो, हम यही कामना करते हैं। लोगों में जागरूकता फैले कि बल्कि हमारा घर ही नहीं बल्कि पूरा भारत देश हमारा घर है और इसको स्वच्छ एवं बीमारी से बचाए रखें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और इसकी शुरुआत हुई थी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से साल 2014 में की थी स्वच्छ भारत अभियान, जो कि महात्मा गांधी की जयंती पे किया था 2 अक्टूबर को। क्योंकि बापूजी शांति के साथ स्वच्छता के भी पुजारी थे, यही कारण है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस भी मनाया जाता है। तो स्वच्छ भारत अभियान का नया नाम सुंदर भारत, बहुत ही अच्छा नाम है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गो एयर एयरलाइंस। गो एयरलाइंस इसका नाम नया रखा गया है गो फर्स्ट। तो ये भी याद रखिएगा, वाडिया ग्रुप की 15 साल पुरानी जो कि एयरलाइंस कंपनी है, उन्होंने यह फैसला लिया है कि गो एयर यूएलसीसी यानी कि अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर पर फोकस कर रही है, जिस वजह से यह निर्णय लिया गया है कि यह मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अक्टूबर 2017 में 8.4 यात्री बाजार हिस्सेदारी के साथ भारत में 5वीं सबसे बड़ी एयरलाइन थी और इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। तो ये भी याद रखिएगा कि गो एयरलाइंस का नया नाम गो फर्स्ट रख दिया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। इसका नया नाम बदल के रखा गया है बदलाव। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का न्यू नेम रखा गया है बदलाव, जो कि बदलाव का पूरा नाम देख सकते हैं, बेटी आपा धनलक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। बेटी आपा धनलक्ष्मी और विजय लक्ष्मी, तो ये भी याद रखिएगा, इनके नाम से जाना जाएगा। और महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नया नाम बदलाव रखा जाएगा।
इसकी शुरुआत की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2015 को। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैंने बता दिए हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने लिए हैं, थोड़ा थोड़ा सा मैंने डिटेल भी किया हुआ है इम्पोर्टेंट। तो ठीक है, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।